पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 540 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 650 रुपये फी किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 359, परचून रेट 373 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 211 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6210 रुपये में दस्तयाब। महंगाई ने अवाम का पीछा न छोड़ा। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 3 फल महंगे। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपये, फरोख्त 100 रुपये किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 500, फरोख्त 620 रुपये किलो। अदरक 420, सब्ज मिर्च 160, टिंडे 80 रुपये किलो फरोख्त। फूल गोभी 70, बैंगन 100, भिंडी 280 रुपये किलो बेची जा रही। शिमला मिर्च 160, मटर 80, मूंगरे 120 रुपये किलो बिक रहे। कीनू की सरकारी कीमत 230, फरोख्त 500 रुपये दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 430, फरोख्त 540 रुपये किलो। अमरूद 280, पपीता 340, खरबूजा 220 रुपये किलो में दस्तयाब। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज किरणें बिखेर रहा। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। कुत्ते के काटने से 8 साला बच्ची के हलाक होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई। साल 2025 में 2,75,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। डॉग बाइट केसेस में खतरनाक इजाफा हो रहा है। आवारा कुत्तों के खिलाफ सूबा भर में फौरी ऑपरेशन किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। और आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। पुलिस एथलीट्स खिलाड़ियों की कारकर्दगी, मेडिकल सहूलियात बारे इक़दाम का जायजा लिया। पुलिस एथलीट्स ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में शानदार कामयाबियां हासिल की। ब्रीफिंग। आईजी अब्दुल करीम का कहना था, टैलेंट हंट और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए मजीद खिलाड़ियों का इंतखाब यकीनी बनाएं। स्पोर्ट्स मेंटोर पुलिस खिलाड़ियों की कारकर्दगी में इजाफे के लिए मजीद इक़दाम करें। नजर विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। पंजाब में विफाकी इदारों की रिफाती में स्टाफ महदूद करने का हुक्म। आज से विफाकी के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। विफाकी मुलाजमीन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही दफ्तर आएंगे। 50% अमला पहले 2 दिन, जबकि 50% अगले 2 दिन हासिल होगा। पहले 2 रोज आने वाला अमला बाकी अयाम घर से काम करेगा। सरकारी दिफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दिफातर में मुकम्मल तातीन होगी। अहम वजारतों और विफाकी महकमों में नए वर्किंग शेड्यूल का इतलाक आज से शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब को महकमा तवानाई की जानिब से अहम सिफारिशात इरसाल। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग करने की तजवीज़। स्कूल्स और कॉलेजेस में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। स्कूल में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर खौल। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कॉपिन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है। तालीमी इदारे खुलने चाहिए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की विफाकी वज़ीर से दरख्वास्त। बोले, तालीमी इदारों की बहाली में मदद करें। मुसलसल छुट्टियों से तुलबा की पढ़ाई का नाकामी तलाफी नुकसान हो रहा है। तालीमी अमल की फौरी बहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर रास्ता निकाल लें। तालीमी इदारों में छुट्टियों से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। स्कूल्स और कॉलेजेस में बार बार छुट्टियों से उस्ताद और तुलबा दोनों जहनी दबाव का शिकार। मुसलसल तातीलात के बायस नवी और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात की तैयारी मुतासिर होने का खदशा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का
बोर्ड इम्तिहानात के शेड्यूल पर नजरसानी करने का मुतालिबा। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का छुट्टियों में इजाफे के बजाय हफ्ते में 3 से 4 दिन स्कूल खोलने की इजाज़त देने का मुतालिबा। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने के बाद फिर महंगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये, हाई स्पीड डीजल में 75 रुपये फी लीटर तक इजाफा। ओकरा आइंदा 2 रोज़ में अपने वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करेगा। नई कीमतों की हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, LNG सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर। अपनाए हुर्मस की मुमकिना बंदी से पाकिस्तान में गैस बहरान संगीन होने का खदशा। सुई नॉर्थन के सिस्टम में गैस का शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट से बढ़ गया। घरेलू सार्फिन को अब सिर्फ खाने के मखसूस औकात में गैस मिलेगी। इंडस्ट्रीज को गैस की बिना तातुल फराहमी जारी रखने का हतमी फैसला। मुल्क की सनतों का पहिया रवा रखने के लिए LNG के मुतबादल ज़राए पर भी गौर। हाई ऑक्टेन फ्यूल के सार्फिन मुश्किल में फंस गए। कीमतों में इजाफे से शदीद परेशानी। गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल में 8 गुना इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से हुकूमत को माहाना 6 अरब रुपये इजाफी मिलने की तवक्को। साल 2020 में हाई ऑक्टेन की खपत औसतन 56,000 टन रिकॉर्ड की गई थी। साल 2025 में हाई ऑक्टेन की माहाना खपत कम होकर 30,000 मैट्रिक टन रह गई। हाई ऑक्टेन से हासिल इजाफी आमदनी पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान के पास 28 दिन का ऑयल मौजूद था और पाकिस्तान की हुकूमत ने 55 रुपए पेट्रोल में इजाफा कर दिया। लेवी में 20 रुपए का इजाफा किया। ये लेवी क्या होती है? ये लेवी तो पेट्रोल की कीमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इजाफी टैक्स है जो पाकिस्तान का हर शहरी फी लीटर पेट्रोल पे अदा करता है 120-125 रुपए। मिडिल क्लास और गरीबों की गाड़ियों के सिर्फ लेवी से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 800-900 अरब रुपए मिलते हैं। इजाफी टैक्स है, पेट्रोल की कीमत का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन यह जो काम किया था इस वक्त हुकूमत ने 55 रुपए इजाफा करने का, इसका फायदा तो उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को पहुंचाया। हुकूमत के पास 28 रोज का तेल मौजूद था, उसके बावजूद 55 रुपये लीटर इजाफा करके अवाम पर जुल्म किया। अगर हुक्मरान अवाम को रिलीफ देना चाहें तो लेवीज खत्म करके कीमतें कम कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मतवस तबका हुकूमत को 9 अरब रुपए पेट्रोल टैक्स अदा कर रहा। बड़े बड़े मगरमच्छों का बोझ गरीबों पर डाला जा रहा है। हजारों अफराद तो हुकूमती मुराद हासिल कर रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हुकूमत ने बिजली के बिल्स में फिक्स चार्जेस के नाम पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। जो पाकिस्तान को ट्रैक करना चाहते थे, इस अमल से जो पाकिस्तान की क़यादत कर रही थी हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जिस अंदाज से बातचीत की है, उसका नतीजा है कि कल रात सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें कबूल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार से बचना होगा। मुल्क दुश्मन अनासर के एसाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इल्लामा ताहिर अशरफी का कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले मौजूदा हालात में पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा। उलमा ने हमेशा इख्तिदाल का रास्ता अपनाया। ईरान पाकिस्तान की हमायत का मुतरफ है। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। ऑयल एक मेन कमोडिटी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के साथ एक इशू ये है कि वी आर बेसिकली इंपोर्ट बेस्ड कंट्री। हमारा रॉ मटेरियल भी जो है ना, हमारी इंडस्ट्री का, हमारी जो है एक्सपोर्ट का, वो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमने मज़ीद इस तबाही से बचना है तो इस जंग को जल्द अज जल्द वाइंड अप करना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक पर गलत बयानी करती रही। 28 दिन का स्टॉक होता तो कीमतें ना बढ़ती।
जंग के असर हमारी मैशत पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। जंग तवील हुई तो महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा तूफान आ सकता है। महंगाई के बायस ईद पर खरीदारी और शॉपिंग ना होने के बराबर रही। हमें मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैकल की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की टाउनशिप आमद कुत्ते के काटने से जाँ बहक बच्चे के वालिदैन से तासीर की। बोले दुख की इस घड़ी में गमशदा खानदान के साथ खड़े हैं। महकमे की गफलत के बायस एक मासूम बच्ची की जान गई। आवारा कुत्तों की रोकथाम पर तवज्जो न देने वाले महकमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहला और बुनियादी हक है। पंजाब भर में जहाँ भी आवारा कुत्ते मौजूद हैं उनका फौरी सदेबाप किया जाए। पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन के रिक्वेजिशन जमा। ईरान इस पर इसराइल और अमरीकी हमले की मसम्मत के लिए फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकातें रोकने पर बहस के लिए इजलास बुलाने की इस्तदा। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऐवान में बहस का मुतालिबा। मुल्क की मैशत की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करने के लिए असम्बली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। अपोजिशन का मौक़िफ़। PTI में पंजाब का सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब में आज शुरू होने वाली बारिश का कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान। 28 से 30 मार्च के दौरान भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कुशावारा समेत कई अजला में बादल बरसेंगे। आइंदा चंद रोज में पंजाब के बलाई इलाकों में यालाबारी का भी खदशा है।